अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और अपने घर वालों से भी सुन रखा है कि रात के वक्त हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, बस इतना ही कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते हरगिज़ नहीं आते हैं। इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें की जाती हैं कि उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं होती है, कि उस घर में बरकत उठ जाती है और हम रात को झाड़ू देना हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू के हवाले से कि झाड़ू कब लगाना चाहिए और कब देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात और झाड़ू के क्या फ़ायदे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे घरों में बहुत से काम हो रहे हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ जाती है। यही काम हमारे घर की परेशानियों का सबब बनती है और इन्हीं कामों की वजह से हमारे घरों में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात एक करके पैसा कमाता है, लेकिन वो उन पैसों को बचा नहीं पाता और समझ में नहीं आता इतना रुपया पैसा कहाँ चला जाता है और अल्लाह की रहमत हमसे दूर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे घर की औरतें कुछ अनजाने में ऐसे काम कर लेती हैं, जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती तब तक घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर आप समझें, नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आ जाती है। इसीलिए हमारे घर की औरतों को चाहिए खाना बनाते समय सर पर दुपट्टा जरूर डालें। नंगे सर बर्तन धोती है, नंगे सर कपड़े धोती है, जो घर में बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर औरतें फजर की नमाज़ पढ़कर सो जाती हैं या घर में कोई और फजर की नमाज़ पढ़कर सो जाता है तो उस घर में अल्लाह की लानत बरसती है और घर में बेबरकती आती है। टूटे हुए कंघे से बाल को संभालना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब होता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके आमाल का नतीजा होता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो आदमी महरूम रह जाता है, रिज़्क से, बरकत से, दौलत से महरूम हो जाता है, वो सब उसके गुनाहों की वजह से होता है और इस तरह के नुकसानात से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली गलती आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से कुछ चंद बातें आप लोग याद रख लें, वरना ये झाड़ू आपको बर्बाद कर देगी और फिर कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, दौलत नहीं आएगी और अगर पैसा आ भी जाएगा तो ऐसा चला जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहली बात औरतों को ध्यान रखना चाहिए, जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू लगाती है तो वो मोहताज हो जाती है। कोई भी औरत जब कपड़े से झाड़ू दे तो वो घर में हमेशा के लिए मोहताज हो जाता है और हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त अपने सर पर दुपट्टा जरूर डाल लें। जो औरत खुला सर झाड़ू लगाती है वो घर बेबरकती का शिकार हो जाता है। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, हज़ारों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब बना सकती है। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और अर्ज़ करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे और एक शौहर भी हैं और वो ढेर सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती और हम बेबरकती का शिकार हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, या अली, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, तो आप बताओ, आप सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली, मेरा सफाई का कोई वक्त नहीं है, कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी शाम और कभी रात को सफाई कर लेती हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है
तो जितने भी कीड़े मकोड़े ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात होती है वो घरों के कोनों में पकड़कर आराम करती है, और वो कीड़े सुबह का इंतज़ार करते हैं और अल्लाह की इबादत करती है। जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है यानी कि सफाई करता है तो कोने में रहने वाली मखलूक़ात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता और इधर उधर परेशान होती रहती है। और अल्लाह ताला अपनी खिलकत से इतना प्यार करता है किसी की बद्दुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वो कीड़े मकोड़े घर के कोनों में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी बद्दुआ से उनका घर बर्बाद हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने घरों में खैर व बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा लें, झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए, इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। और आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम वो झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंदा होता है, जितना भी घर का कूड़ा होता है, तो सारा उसी के साथ साफ़ होता है। तो जिस जगह पे आप खाना बनाते हैं यानी कि आप किचन में झाड़ू ना रखें, जहां आप खाना बनाते हैं और जिस जगह पर हम खाना खाते हैं वहाँ भी आप झाड़ू को ना रखें। खाना खाने वाली जगह पर भी झाड़ू नहीं होना चाहिए, इससे भी नहुसत फैलती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा मस्जिदों में जुमे के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ख़ास होता है, उसमें अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने घरों में जुमे के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलिएगा। जुमे का दिन बहुत ही बरकत वाला होता है। जुमे के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती ख़त्म हो जाती है, घरों से नहुसत ख़त्म हो जाती है और हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे घरों की औरतों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक इसका अजर आपको ज़रूर देगा। खुदा हाफिज़।